बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, आपसे मोतवाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ज़माने में किसी मुल्क में एक राजा था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। वह अक्सर शिकार के लिए दूर दूर तक निकल जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि राजा शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गया। जंगल बहुत घना था, अच्छी तरह रास्ता भी न चला जाता था, लेकिन शिकार के शौक़ में वह जंगल के बीच से होता हुआ जंगल के आखिरी किनारे तक पहुंच गया। वहां उसे एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने हिरन के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया, लेकिन हिरन घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर चौकड़ी भरता हुआ बहुत दूर निकल गया। राजा भी अपने घोड़े को बहुत तेज रफ्तार से हिरन के पीछे दौड़ाने लगा। हिरन तेजी से दौड़ता रहा। थोड़ी देर के बाद हिरन आंखों से ओझल हो गया। राजा ने बहुत कोशिश की मगर हिरन का कहीं नामो निशान न मिला। राजा बहुत थक गया था। गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त, धूप अपने पूरे शबाब पर थी। धूप की तरफ देखने से मालूम होता था गोया शोले से निकल रहे हैं। राजा का प्यास के मारे बुरा हाल था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कहीं पानी का नामो निशान न था। राजा एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया और चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगा। दूर दूर तक कोई आबादी भी नज़र ना पड़ रही थी। पानी की तलाश में कुछ दूर चलने के बाद थोड़े से फासले पर उसे एक बागीचा नज़र आया। राजा ने घोड़े को उसी तरफ बढ़ा दिया। कुछ ही देर में वह बाग के पास पहुंच गया। वह एक अनार का छोटा सा बाग था। पानी की तलाश में राजा घोड़े से नीचे उतर पड़ा। उसने देखा कि बाग के करीब ही एक छोटी सी झोपड़ी है। वहां पहुंचने पर राजा ने आवाज़ दी। कुछ इंतजार के बाद एक बूढ़ी औरत उस झोपड़ी से बाहर आई। यह बाग उसी बूढ़ी औरत का था। उसका शौहर इंतकाल कर चुका था और उसके कोई औलाद भी न थी। यह छोटा सा बाग उसकी गुजर बसर का जरिया था और बाग की मशगूलियत तन्हाई का सहारा थी। उसने राजा को देखा मगर पहचान न सकी। राजा ने उस औरत से कहा, मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने राजा से एक तरफ पड़ी चारपाई पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद बाग में चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़िया एक अनार तोड़कर लाई और उसे गिलास में निचोड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे पिया और दोबारा पीने की ख्वाहिश जाहिर की क्योंकि अनार का शरबत उसे बहुत मज़े का लगा। बूढ़िया दोबारा बाग में गई और थोड़ी देर बाद एक अनार लेकर वापस हुई। उसके दाने को निचोड़ा। मगर यह क्या, उसने हैरत से कहा, इसमें से इतना कम अर्क क्यों निकला। बूढ़िया तीसरी बार तोड़ने गई। अनार तोड़कर लाई मगर उसमें भी वही बात की अर्क बहुत कम निकला। बूढ़िया हैरान थी और उसे भी ताज्जुब था। फिर एक और अनार तोड़कर लाई। 3 अनार में जाकर कहीं एक प्याला रस निकला। राजा ने उसे पीकर अपनी प्यास बुझाई और बुढ़िया से पूछने लगा कि तुम पहली बार अनार तोड़कर लाई तो एक ही अनार में अर्क से प्याला भर गया, लेकिन दोबारा तुमने 3 अनार निचोड़े, तब कहीं जाकर प्याला अर्क से भरा, जबकि अनार उतने ही बड़े थे जितना बड़ा अनार तुम पहले लाई थी। बुढ़िया ने कहा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अनार में एक प्याला अर्क न निकले। मालूम होता है कि जब मैं पहली बार अनार तोड़कर लाई थी उस वक्त हमारे बादशाह की नीयत बहुत दुरुस्त थी, इसलिए इसमें बरकत थी, और जब दोबारा और तीसरी बार अनार तोड़कर लाई उस वक्त हमारे बादशाह की नीयत दुरुस्त न थी, इसीलिए 3 अनार के अर्क से एक प्याला भरा। राजा ने कहा, नीयत और अनार से अर्क की कमी का क्या ताल्लुक। बुढ़िया ने जवाब दिया कि जब बादशाह की नीयत ख़राब हो जाती है तो मुल्क से बरकत ख़त्म हो जाती है और इससे बादशाह और रियाया दोनों मुतासिर होते हैं। बुढ़िया की बातें सुनकर राजा ने अपने ख्याल पर गौर करने लगा जो उसके जहन में पैदा हो रहा था। राजा दिल ही दिल में बहुत नादिम था। उसने अपने बुरे ख्यालात और इरादे से तौबा की और बुढ़िया से कहा, मैं अब चलता हूँ, एक प्याला अनार के अर्क और पिला दो। बुढ़िया फिर बाग में गई और एक अनार तोड़कर लाई और उसे प्याला में निचोड़ा तो पूरा प्याला अर्क से भर गया। बुढ़िया ने कहा, मेरे बादशाह की नीयत इस वक्त ठीक है, अब वही बरकत अल्लाह ने दे दी जो पहले थी। राजा से खामोश न रहा गया। उसने कहा, ए औरत,
मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। दरअसल तुम्हारे बाग के मुताल्लिक मेरी नीयत ख़राब हो चुकी थी और तुम्हारे अनार की खूबियों ने मेरे दिल में बसबसे डाल दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ भी बाग में अनार के दरख्त हैं, मगर वह ना इतने शीरी हैं और ना ही इतने अर्क देने वाले हैं और ना इतने खूबसूरत हैं। इसीलिए मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मेरी सल्तनत में ये बाग है और तुम मेरी रियाया हो, तुमको कुछ दे दिलाकर इस बाग को अपने कब्जे में कर लूँगा। बुढ़िया राजा की बातें सुनकर हैरान और खौफजदा रह गई। उसने राजा से कहा, आप मेरे बादशाह हैं, मैं आपकी रियाया हूँ, मैं अपनी गुस्ताखी बातों पर नादिम हूँ और आपसे इसकी माफ़ी चाहती हूँ। राजा ने बुढ़िया को तसल्ली दी और कहा, तुमने मुझे अंधेरे से निकालकर उजाले में कर दिया और इससे मुझे बड़ी नसीहत मिली है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फ़िलहाल तुम्हारी खिदमत में पेश करने के लिए तो मेरे पास कुछ और नहीं है, अलबत्ता यह हीरे का हार है जिसको मैं तुम्हें देकर खुशी हासिल करना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथों से बादशाह के हुक्म की तामील की और हार लेकर आंखों से लगा लिया। उसके बाद बादशाह को दुआएं देने लगी। बादशाह ने बुढ़िया से रुखसत लेते हुए कहा, तुम्हें जब भी किसी मुश्किलात का सामना हो तो फ़ौरन मेरे पास चली आना, मैं तुम्हारी हर मुश्किलें दूर करने की कोशिश करूंगा। बादशाह जा रहा था और बुढ़िया की आंखों में आंसू जारी थे। जब तक बादशाह उसकी आंखों से ओझल न हो गया, वह बराबर उसी की तरफ देखती रही। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिस तरह बादशाह की नीयत की खराबी से उसके मुल्क से बरकत ख़त्म हो जाती है, इसी तरह किसी इंसान की जब नीयत ख़राब हो जाती है तो उसका भी नुकसान होता है और साथ ही औरों का भी। इसलिए अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाए उसी पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो उसका दिल गनी होगा और दूसरे की चीज़ों पर लालच या गलत ख्वाहिश पैदा न होगा। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।